A very good evening to all of you class. Today we are going to continue our General Aptitude class Number System Part 2. Here we start the second type of question in upcoming syllabus of B.Ed entrance. So here is the question. We will discuss about the second type of numerical question in General Aptitude syllabus. Class. So the question is 217 into 217 minus 183 into 183. देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं लेकिन सेम है, 2 नंबर्स दिए गए हैं लेकिन सेम है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। मीन्स जहाँ पर आपको सेम डिजिट 2 टाइम दी जाती है और सेम डिजिट 2 टाइम दी जाती है लेकिन बीच में माइनस का साइन होता है, तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, दोनों डिजिट को एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पर आपको a इक्वल्स टू लेना है 217 और b इक्वल्स टू लेना है 118। देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है a स्क्वायर की जगह 217 का स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 118 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, एक बार दोनों डिजिट को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। जब हम दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो हमारा 400 आ जाता है और जब हम दोनों डिजिट को माइनस करते हैं हमारा 34 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, 400 में 34 की मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारा आंसर आ जाता है 13,600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुणनफल 584 इंटू 128 इंटू 614 इंटू 413 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अगर हमें इकाई का अंक फाइंड करना है तो हमें टोटल नंबर की पहले मल्टीप्लाई करनी होगी, पहले इन नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर जो आएगा उसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिसीव होगा उसमें आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। लेकिन हम यहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर अप्लाई नहीं करेंगे, हमें यहाँ इकाई का अंक फाइंड करना है। इकाई का अंक फाइंड करने के लिए हम सारे डिजिट के लास्ट नंबर को ले लेंगे। लास्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ 8 और यहाँ 4। तो हमने क्या किया, यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है लास्ट नंबर को हर एक सीरीज के। यहाँ सीरीज में आपका लास्ट नंबर 4 है तो हमने 4 ले लिया, यहाँ 8 है 8 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले हमने 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 12 आ जाता है। फिर हमने क्या करा, 12 की मल्टीप्लाई 8 में करी तो हमारा 96 आ जाता है। 96 की मल्टीप्लाई हमने 4 में करी तो हमारा आ जाता है 384। तो हमें लेना था इकाई का अंक, तो लास्ट नंबर हमारा आता है 4, तो हमारा आंसर भी हो जाता है यहाँ पर 4। इस तरीके से हम इजीली इन नंबर्स की मल्टीप्लाई में इकाई का अंक फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3127 की पावर दी है आपको 173 और आपको क्या करना है, इकाई का अंक फाइंड करना है। जब हमें पावर यानी कि घात दी जाती है तो हमें क्या करना होता है, उस नंबर की उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होती है जितनी टाइम आपको पावर दी गई है। तो अब हम 170 टाइम्स तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक रूल देखते हैं। देखिए नंबर्स की स्क्वायर होता किस तरीके से है या पावर चेंज कब होती है। तो आप एक इजी मेथड देखते हैं। देखिए 2 इंटू 2 यानी कि अगर 2 की पावर 2 होता है तो आपके पास क्या आता है, 2 इंटू 2 4 आता है। अगर आपके पास 2 की पावर 3 है तो आपके पास क्या आता है, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8। तो आपके पास पावर 3 में 8 आ जाता है, पावर 2 में आपके पास 4 आ जाता है। अगर आपके पास 2 की पावर 4 है तो आपके पास क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो आपके पास नंबर आ जाता है 16। कब आता है, जब हमारे पास 2 की पावर 4 होती है। सपोज हमारे पास अगर 2 की पावर 5 है तो हम किस तरीके से करेंगे, 2 की पावर 5 है तो हम 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। मीन्स अगर पावर 5 होती है तो वापस हमारे पास वही नंबर आ जाता है जो नंबर हमारे पास स्टार्टिंग में था। तो इस मेथड से हमें क्या पता लगता है कि अगर हम 4 पावर के बाद
5 पावर पे आते हैं तो हमें फर्स्ट नंबर ही फाइंड हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ एक रूल अप्लाई किया है। 173 पावर दी गई थी, उसे हमने 4 से डिवाइड किया है। 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 43 टाइम्स तो पूरा कट जाता है और 1 हमारा रिमाइंडर रह जाता है और नीचे हमारा नंबर होता है 4। तो हमें क्या करना है, इन नंबर को नहीं लेना है, केवल अपना रिमाइंडर चेक करना है कि रिमाइंडर कितना रहा है। अब आप कहेंगे रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? रिमाइंडर हम डिवाइड करके फाइंड करते हैं। चलिए इसका वर्किंग नोट भी देख लेते हैं। देखिए 4 से हमें डिवाइड करना है 173 को। 4 4 जा 16 हमारा नंबर चलता है, हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है 1, 13 हो जाता है। 4 3 जा 12, तो हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है 1। जब हमारे पास रिमाइंडर 1 रह जाता है, इसका मतलब हमारी डिजिट की पावर कितनी रह जाती है? केवल सिंगल 1 रह जाती है। तो उसे हमें ट्रांसफर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया है 1 इंटू लास्ट नंबर था हमारा 7, तो हमें लास्ट नंबर की ही पावर को लेना होता है। तो 1 इंटू 7 कितना हो जाता है आपके पास? 7 आंसर। एक बार दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। 173 था आपके पास, 4 पावर के बाद नंबर चेंज होता है, इसलिए हमने इसे 4 से डिवाइड किया है। 4 से डिवाइड होता है 43 होल्ड 1/4 बार। हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखना होता है और उसकी मल्टीप्लाई अपनी इकाई के वाले नंबर में करनी होती है। तो 1 इंटू 7 हमारे पास रिसीव हो जाता है 7 आंसर। इस तरीके से आप पावर वाले क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।